सुनो, थोड़ा कठिन है। और क्या? और गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या गाया? लेकिन जो पहला गीत मैंने दिया था, माना फल रूखे सूखे थे मगर प्रभु भाव के भूखे थे। आप कह रहे कि जब द्विवेदी जी लिखते हैं तो वो चारों खाने बंद करके लिखते हैं। लेकिन एक बात आपने ध्यान नहीं दी भाई साहब, द्विवेदी जी जब लिखते हैं तो वो अपने गीत में छाप लगाते हैं। सही है। अगर एक लाइन भी लिखेंगे उसमें भी छाप होगा। बिना छाप के कोई भी गीत नहीं है उनका, तो आपको वैसे ही समझ जाना चाहिए ये गीत उनका नहीं था। अब ये तो समझने वालों की सोच केवल वहीं जाकर के अटक जाती है। दुनिया चले तो चले। कुछ लोग सोचते हैं कठिन गाना है तो द्विवेदी जी का है। एक तर्जाई है क्या? और गाया, अरे पायलिया समझ के तुम्हें देखती हूँ तो लगता ऐसे कि जन्मों से जैसे तुम्हें जानती हूँ। अरे पिया तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। पिया तुम हो वन में खिलती कली हूँ। समूया अब कह रही हूँ आपसे, ये गाना है, ये गाना देखो, ये है जो है सो है, जो है तो है। और बता के भी गा रही हूँ। एक बार की बात, कुंती का विवाह नहीं हुआ था और समय उसका बचपना ही रहा है। एक बार दुर्वासा मुनि कुंती के पास आए तो दुर्वासा मुनि को देख करके कुंती ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया, उनकी बड़ी आओ भगत की सेवा सत्कार किया। और देखिए मुनि के लिए कुंती भोजन बना रही है, लेकिन भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियां कम पड़ गई तो कुंती ने अपना पांव चूल्हे में लगा करके ऋषि के लिए भोजन तैयार किया। कितनी बड़ी कहानी। और जब ऋषि ने देखा कि इस बच्ची ने मेरी भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपना पैर ही जला दिया, इतना बड़ा त्याग कर दिया, तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक वरदान दे दिया। बोले कुंती, मैं तुमको एक वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम जिस किसी भी देवता का आवाहन करोगी उस देवता को तुम्हारे सामने उपस्थित होना पड़ेगा। ऋषि तो वरदान देके चले गए। अब कुंती ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं, ऋषि झूठ बोल के तो नहीं चले गए, एक बार इस वरदान का परीक्षण करना चाहिए। तो कुंती भूल बस सूर्य देवता का आवाहन कर बैठी और सूर्य देवता आए और जब आ गए तो कुंती ने कहा कि मैं तो अपने उस वरदान को आजमा रही थी, अब आप आ गए तो आप चले जाइए। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि जब कोई भी देवता आएगा तो वो बिना फल दिए यहाँ से जाएगा नहीं। और नतीजा ये हुआ कि कुंती को
कुआरे में गर्भ रह गया, गर्भवती हो गई, और गर्भवती हो गई तो देखिए मेरी पंक्ति यही से शुरू हो रही है। लाइन कह रही है क्या? कुंती ना जाने बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर। समझ भैया लाइन सुनना। कुंती ना जाने क्या, कुंती ना जाने वशीकरण का बल, जो मंत्र उन्होंने दिया था दुर्वासा मुनि ने, वो नहीं जानती थी कि इस मंत्र का इतना ज्यादा प्रभाव हो सकता है। तो कुंती न जाने वशीकरण का बल, तो अरे माने न मन आज माने चली है। मन नहीं माना तो उस मंत्र को आजमाने के लिए चल पड़ी, और जब चल पड़ी तो करती आवाहन मिला मंत्र का फल। सूर्य देवता है तो उन्होंने फल भी दिया। करती आवाहन मिला मंत्र का फल, उसी फल को जल में बहाने चली है। लाइन को सुनिएगा बस। अरे करती आवाहन मिला मंत्र का फल, उसी फल को जल में बहाने चली है। कुंती ने जब देखा कि मुझे तो गर्व रह गया है, अब मैं संसार को समाज को मुंह क्या दिखाऊंगी, अगर कुंवारे में मुझे पुत्र पैदा होगा तो मैं किसको क्या जवाब दूंगी। तो देखिए कुंती ने एक काम किया, अपने राजमहल से वो चली और कहा, शब्दों को सुनिएगा आदरणीय दादा। चल पड़ी महल से कुंती, अरे चल पड़ी महल से बना के बहाना। क्या बात? अपने परिवार के लोगों से बहाना बना के बोली, मैं अभी यहीं जा रही हूँ, अभी आती हूँ लौट के। अब देखिए बना के बहाना, इसका दूसरा प्रयोग देखें आप। चल पड़ी महल से बना के बहाना, और जहां आई दादा बहाना था कोई, जहां था बहाना। क्या बात है, क्या बात गुरु, क्या लिखे हो। और क्या गुरु? जिस जगह उस पुत्र को से बहाना था उस जगह कोई नहीं था। गुरु से कितने लोग चल रहे हैं, सुने आप लोग। अच्छा, ये हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार से आदरणीय दादा हमारे वीनू वाजपेयी जी, सम्मानीय हमारे भैया सतीश वर्मा जी, भैया श्री अशोक गुप्ता जी, और हमारे दादा सतीश सिंह जी यूनिवर्सिटी लखनऊ, आपकी तरफ से ये 100 मुद्राओं का स्नेह हमारे लिए, और 51 रुपए हमारे उमेश भाई के लिए आए हैं। ये लो भाई, क्या बात, भगवान तुमका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने लेकिन चल पड़ी महल से बना के बहाना, अरे बहाना था कोई, जहां था बहाना। वहां कोई नहीं था जहां उसने पुत्र को बहाया। तो लाइन कह रही है किया कुंवारेपन को कल ही कलंकित, कुंती ने किया कुंवारेपन
छुप के दबाने चली है। क्या बात बेटे। वही दाग छुप के दबाने चली है। पता नहीं विधाता ने कुंती की तकदीर में क्या लिखा है। तो तकदीर में थे लिखे अंक विधि ने। क्या बात। तकदीर में क्या अंक लिखे हैं परमात्मा ने उसके, एक अंक यानी जो लिखे हैं और एक अंक आंचल को भी कहते हैं। क्या बात। तो लाइन सुनना कि तकदीर में थे लिखे अंक विधि ने, उन अंकों को अंकों में हरे अंकों को लेकर के मिटाने चली है। किया द्वारे पर को अरे कल ही कलंकित, वही दाग छुप के दबाने चली है। किया द्वारे पर कल ही कलंकित, वही दाग दबाने चले हैं। तो लाइन कह रही है, सुने भाई साहब। हारी अपमान से क्या बात बेटे। वाह बेटे। कुंती ने कैसा जीवन जिया है। जब उसको ये पता चला कि मैं कुंवारे में गर्भवती हो गई हूँ, तो देखिए उसने क्या क्या सहा है। पंक्ति कह रही है, हारी अपमान से, हारी अपमान से माथा बेदाग जीना, हारी अपमान से माथा बेदाग जीना, और पी ना पाए ऐसा कोई, पी ना पाए कोई बड़ा घूंट पीना। जैसा उसने अपमान का घूंट पिया है ऐसा कोई नहीं पी सकता है। तो पी ना पाए कोई बड़ा ऐसा घूंट पीना। और जब से उसको पता चला कि मैं कुंवारी हूं लेकिन फिर भी मुझे गर्भ रह गया है, तो तभी से सोई नहीं थी वो कुंती, सोई नहीं थी पल को उसी पल से, जिस पल से उसको पता चला, तो सोई नहीं थी पल को उसी पल से, अरे सुत को सदा को, हाँ सुतले सदा को वो सुलाने चली है। वो खुद तो नहीं सोई लेकिन जो गर्भ की संतान है उसको हमेशा के लिए सुलाने जा रही है। क्या बात। इसलिए कहा क्या सोई नहीं थी पल को उसी पल से, अरे सुतले सदा को सुलाने चली है। सोई नहीं सुत को सुलाने चले हैं। सुत को सदा को सुलाने चली है। और वो विचार कर रही है क्या क्या सोच रही है कि जान बचाना, दादा जान बचाना या मान बचाना, अरे जान बचाना या मान बचाना, तो कुल की प्रतिष्ठा बचाने चली है। कुंती ने कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया। और सभी जानते हैं कि राधा माँ ने कर्ण का पालन पोषण किया है, लेकिन जिस समय कर्ण का जन्म हुआ था उस समय कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल दोनों के निशान मौजूद थे। तो उन्हीं के चिन्हों से, उन्हीं निशानों से कुंती को ये पता लग गया कि मेरा बेटा है। और पता कब लगा जरा देखें आप लोग सुनिए।
के कुंडल कवच से जियो रे जियो। वाह भैया वाह। जब सूत पुत्र कहकर के उसको अपमानित किया गया, कुंती ने देखा अरे ये तो मेरा बेटा है। उन्हीं चिन्हों को देख करके कुंती पहचान गई, लेकिन अरे कुंडल कवच से, हाँ कुंडल कवच से था लाल को जाना। उन चिन्हों से लाल को जान तो लिया, लेकिन यहाँ देखिए एक लाइन और आ रही है। क्या? तो कुंडल कवच से था लाल को जाना, लेकिन माने पराया। माँ कुंती तो उसको पराया समझ रही है। अरे माने पराया माँ, तब पराये ने माना। वाह बेटे वाह। यानी जो अपनी माँ है वो तो लाल को पराया कह रही है, लेकिन जो पराये लोग हैं वो उसको अपना समझ रहे हैं। यानी दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बना दिया। तो हुआ क्या? अरे माने पराया माँ, तब पराये ने माना। और जब कुंती ने पहचान लिया कि ये तो मेरा बेटा है, उसके मन में एक विचार आया कि अगर वो 5 बार में इससे ले आऊं तो मेरे पुत्रों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। पहुंच गए 5 बाण मांगने के लिए। और जब कर्ण ने देखा कि कुंती आई है तो कर्ण कह रहे हैं जरूरत थी मांगे 5 बाण माने। क्या बात? जरूरत थी मांगे बाण 5 माने। तो कर्ण ने भी कह दिया जाओ मां, अरे 5 ही रहेंगे पूरे, आप 5 माने। क्या बात? आप केवल 5 को ही तो अपना मानती हो, आपने मुझे अपना माना कब है? सही। तो जाओ ये 5 बाण ले जाओ, और मैं भी आपको ये वचन देता हूँ कि आपके 5 हैं तो 5 ही रहेंगे। तो 5 ही रहेंगे पूरे, आप 5 माने। सोचने की बात यह है कि जिसने बिना किसी का ये देखे कि मेरे नन्ही सी जान ये जिएगी या मरेगी, बिना किसी बात की परवाह किए उस दुधमुहे को जल में बहा दिया था। लेकिन आज क्या मुंह लेकर के कर्ण के पास 5 बाण मांगने गई है वो, तो ये सोचने वाली बात है। लाइन कह रही है दादा, मिली जा करण से बाण मांगने के लिए। अरे मिली जा करण से मगर कैसा मिलन ये। पहले अपने बच्चे की याद नहीं आई उसको। मिली जा करण से पर कैसा मिलन ये, दूध में दही को मिलाने चली है। बहुत धन्यवाद है। क्या बात? आज वो काम कर रही है जैसा दूध में दही मिलाने वाला काम होता है। सही सही। तो दूध में दही को मिलाने चली है। बहाते समय याद नहीं आया कि मैं तेरा बेटा हूँ। आज ममता की दुहाई दे रही है। कैसे? कैसे? रणभूमि में के रणभूमि के खेल मैं कर्ण भारी। वो जानती थी कि अगर 5 बार ये कर्ण के पास रहेंगे तो मेरे बेटे का जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता है, इसलिए विचार कर रही है क्या? तो रणभूमि के खेल मैं कर्ण भारी, तो ममता की बूटी पिलाने चली है। ममता की बूटी पिलाने जा रही है। काश मेरी ममता में पिघल जाए कर्ण और वो 5 बार दान में दे दे। रणभूमि के खेल मैं कर्ण भारी, अरे ममता की बूटी पिलाने चली है।
और ये हमारे परम सम्मानीय आदरणीय बड़े भाई श्री दिलीप साहू जी आपके कर कमलों के द्वारा इस गीत पर ये 51 मुद्राओं का इसमें आया है और ये पुष्पमाल आपके द्वारा प्रदान की गई है। एक अंतिम टुकड़ा और देखें भाई साहब, वो समय आ गया 5 बार कर्ण ने दे दिए, अब कर्ण की किसी प्रकार से भी सुरक्षा नहीं हो सकती थी और युद्ध में जब कर्ण मारा गया, घायल हो गया, तो भगवान कन्हैया के सामने देखे कर्ण एक बात कहने लगा। क्या कहने लगा? बोला प्रभु एक मेरा निवेदन है आपसे, क्या और मेरा ये निवेदन आप स्वीकार जरूर करिएगा। कर्ण ने कहा मैं माँ से मिलाना, मैं पैदा होते ही मेरी माँ ने मुझे जल में बहा दिया, मैं अपनी माँ से तो कभी नहीं मिल पाया और जब अपनी माँ से कभी नहीं मिला तो मेरी एक इच्छा है कन्हैया, मैं माँ से मिलाना, तो ये धरती भी माँ है, तो कहा ना माँ से मिलाना। क्या बात, क्या बात, क्या बात, जब मैं मर जाऊं तो मुझे इस माँ से भी ना मिलाना। तो कन्हैया बोले फिर क्या करूं? मैं माँ से मिलाना, तो न माँ से मिलाना। तब कन्हैया ने हथेली पे हरि को पड़ा तब जलाना। अपनी हथेली पर कन्हैया ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया है। अरे हथेली पे हरि को पड़ा तब जलाना। अपने अपने पूर्वजों को सब लोग तिलांजलि दे रहे हैं। कुंती ने कहा भी एक तिलांजलि बाकी है। कहा किसकी? कहा भी एक तिलांजलि कर्ण की बाकी रह गई है। तो धर्मराज ने कहा माँ वो तो हमारा शत्रु था, तो उसको हम लोग क्यों तिलांजलि देंगे? तब कुंती ने बताया, कहा धर्मराज जो बात मैं आज तक तुम लोगों से छुपाई रही वो सत्यता वो सच्चाई यही है कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, इसलिए उसको भी तिलांजलि देना तुम्हारा धर्म बनता है। और जब ये भेद धर्मराज को पता चला तो धर्मराज अपनी माँ कुंती से बोले क्या? बोले माँ सुनो, सगे दे तिलांजलि कर्ण बड़ा भाई। अरे सगे दे तिलांजलि कर्ण बड़ा भाई, तो भाई से भाई को हक दिलाने चली है। वो भाई से भाई को हक दिलाने चली है। लेकिन धर्मराज ने कहा जाओ माँ, जाओ, जो ये भेद तुम अभी तक छुपाए रही मैं आपको श्राप देता हूँ। क्या? तो द्विवेदी दशा होगी कुंती की कैसी कैसी द्विवेदी दशा होगी कुंती की कैसी, नारी वर्ग को श्राप पाने चली है। वो श्राप धर्मराज ने केवल कुंती को नहीं बल्कि पूरी संपूर्ण नारी जात को दे दिया। सुनिए, जाओ आज के बाद किसी भी नारी के पेट में कोई राज वाली बात हजम नहीं होगी। और ये श्राप पूरी नारी जात को भुगतना पड़ रहा है। तो लाइन कह रही है, अरे द्विवेदी दशा होगी कुंती की कैसी, नारी वर्ग को शाप दिलाने चली है। सगे दे तिलांजलि कर्ण बड़ा भाई, तो भाई से भाई को हक दिलाने चली है। सगे दे तिलांजलि कर्ण बड़ा भाई, भाई को भाई दिलाने चले हैं। अरे भाई से भाई को हक दिलाने चली है। दूध में दही को मिलाने चली है, उसी फल को जल में बहाने चली है।